सदका फ़ितर जो है वो मुकर्रर किया गया है कि आप रमज़ान के रोज़ों का कफ़ारा अदा करने के लिए ईद से पहले सदकातुल फ़ितर, सदका फ़ितर को अदा करेंगे। सदका फ़ितर के मुतालिक बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द औरत आज़ाद ग़ुलाम छोटे बड़े पर यह फ़र्ज़ किया गया है। तो आप इसमें जौ दें, खजूर दें, और नबी इस्लाम ने फरमाया कि ईद की नमाज की रवानगी से पहले पहले इसको अदा कर दिया जाए। तो एक और हदीस मिलती है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि सदका फ़ितर रमज़ान में जो इंसान से रोज़े की हालत में छोटी मोटी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उसका कफ़ारा है। इसका असल मकसद जो है सदकातुल फ़ितर का वो ये है कि एक तो कफ़ारा अदा हो जाएगा, दूसरे जो गरीब मोहताज मिस्कीन लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, वो आपकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। इसके देने का सही वक्त क्या है? बाद लोगों ने ये भी सवाल किया इस वीक कि सदकातुल फ़ितर देने का सही वक्त और सही सोर्स क्या है। सदकातुल फ़ितर देने का सही वक्त यह है कि आप इसे आखिरी दिनों में दें। रमज़ान में आखिरी दिनों में ईद से 2, 3, 4 दिन पहले आप सदकातुल फ़ितर को, यानी ईद की रवानगी से पहले पहले आप सदकातुल फ़ितर को अदा कर दें। बाज़ जगह ये होता है कि उन्होंने ईद के दिन मसाजिद में ही गल्ले रखे होते हैं कि आप अपना सदका फ़ितर यहाँ पर जमा करवा दें। तो वो जमा करवाने के बाद तो मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचता फ़ौरन, बल्कि आप बेहतर यही है कि आप ईद से पहले सदकातुल फ़ितर को अदा करें और मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ। और मसाजिद में देने से बेहतर है कि आप लोगों तक, मुस्तहिकीन तक, मुहताज लोगों तक खुद पहुँचा दें ताकि फ़ौरन वो इसे किसी अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप मसाजिद में देंगे तो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर और हमारे इर्द गिर्द की मसाजिद में, तो मैं तो नहीं समझता कि वो किसी मुस्तहिक तक पहुंचेगा, बल्कि वो तो उन्हीं के काम आएगा, वो उससे अपनी कोई ज़रूरत पूरी करेंगे। बल्कि सदकातुल फ़ितर जो है वो मोहताज तक फ़ौरन पहुंचा दें, जो हमारे रोज़ों की गलतियों का कफ़ारा है। सदकातुल फ़ितर के मुतालिक, इसकी मिक़दार के मुतालिक नबी इस्लाम ने फरमाया कि इसकी मिक़दार है 1 सा खजूर, 1 सा गंदुम, 1 सा पनीर, 1 सा किशमिश या 1 सा जौ। जिस तरह आज हमारे 1 किलो का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह अरब में उस वक्त 1 साह का पैमाना इस्तेमाल किया जाता था और 1 साह में 4 मुद होते थे, जिस तरह हमारे आज 1 किलो में 4 पाव होते हैं। तो वो 1 साह खजूर अगर किसी में इस्तात थी तो वो 1 साह खजूर दे दिया करता था। तो 1 साह की जो असल मिक़दार इस वक्त बनती है वो तकरीबन कोई 2.25 किलो या अराउंड ऑफ आप कर लें 3 किलो बनती है। तो अगर आपने एक शख्स का सदकातुल फ़ितर देना है तो आप कोई भी चीज़ देंगे तो वो आप 3 किलो उसकी मिक़दार करेंगे। आपने बिलफ़र्ज़ करें गंदुम देनी है तो आप गंदुम को 3 किलो कर लेंगे। आप देखेंगे कि 3 किलो गंदुम जो है वो इस वक्त मौजूदा रेट के हिसाब से कितने की बनती है। अगर आप खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं तो खजूर की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। जो साहब इस्तात लोग हैं वो खजूर की मिक़दार के मुताबिक भी दे सकते हैं। तो वो खजूर को 3 किलो मापेंगे तो वो 3 किलो खजूर जितने की बनेगी, इस वक्त आलमोस्ट जो है वो खजूर मैक्सिमम 650 रुपये किलो या 700 रुपये किलो या 600 रुपये किलो के अराउंड है। तो अगर आप 3 किलो करेंगे को 1800 बनेगा। तो 1800 रुपये एक शख्स का जो है वो सदकातुल फ़ितर अदा किया जाएगा। और अगर घर में 5 अफराद हैं तो पाँचों का अगर आपने खजूर के हिसाब से देना है तो 1800 के हिसाब से आप देंगे। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे लोग जो हैं वो गंदुम के हिसाब से देते हैं क्योंकि ये कम रकम बनती है।
बाज़ लोग अगर आप किशमिश के हिसाब से देंगे तो वो 2500 के करीब है। तो अगर आप जौ के हिसाब से देंगे, वो भी एक पनीर के हिसाब से देंगे, तो वो उसकी कीमत भी हज़ारों में बनती है। तो अमूमी तौर पर हमारे लोग जो हैं वो सदकातुल फितर गंदम के हिसाब से अदा करते हैं। तो आप गंदम को 3 किलो अराउंड कर लें कि 3 किलो ही ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम ना हो ज़्यादा हो जाए, 3 किलो आप कर लेंगे तो 3 किलो गंदम जितने की बनेगी उतना आप सदकातुल फितर अदा कर देंगे। इस वक्त जो कमोपेश मिकदार सामने आ रही है वो 220 या 240 या 250 तक, तो मैं कहता हूँ कि आप 300 तक दे दें। फ़ी फ़र्द जो है वो एक घर का फ़र्द जो है वो 3 किलो दे, उसमें बच्चा भी शामिल है, बेशक वो बालिग हो या ना बालिग, बल्कि अगर कोई बच्चा ईद से एक दिन पहले भी पैदा हुआ है तो उसका भी सदकातुल फितर अदा किया जाएगा। 300 के हिसाब से आप कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और उन लोगों को दे जो वाकई आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में मोहताज लोग हैं। अगर किसी गरीब रिश्तेदार को दे दी जाए तो ये सदकातुल फितर भी अदा हो जाएगा और सिला रहमी भी हो जाएगी। इसमें 2 काम होंगे। और अबू दाऊद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईद की नमाज से पहले सदकातुल फितर अदा कर दिया उसकी ज़कात जो है मकबूल हो गई, और जिसने ईद की नमाज के बाद अदा किया फिर वो आम सदका है। इससे पता चला कि सदकातुल फितर जो है वो ईद की नमाज की रवानगी से पहले पहले देना होगा। प्रेफरेबल यही है कि आप 1-2 दिन 3 दिन पहले दें ताकि उसको किसी जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अगर बिलफर्ज कोई शख्स नहीं दे पाता, भूल गया या गलती से डिले हो गया, तो ये नहीं होगा कि अब उसे माफ़ हो गया, ईद की नमाज के बाद अदा कर दे, माफ़ी नहीं है। फिर सदकातुल फितर किसको दिया जाए? सदकातुल फितर उन्हीं लोगों को दिया जाए जो सूरतुल तौबा की आयत नंबर 60 के मुताबिक ज़कात के हक़ में लोग जिन्हें ज़कात दी जाती है उन्हें सदकातुल फितर दिया जाए। उसमें मुसाफिर भी शामिल हैं, ज़कात के हामिलीन भी शामिल हैं, मोहताज भी हैं, मिस्कीन भी हैं, गरीब लोग भी हैं, फ़कीर लोग भी हैं। तो उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को ज़कात दी जाती है, उन्हीं लोगों को सदकातुल फ़ितर भी अदा किया जाएगा। सदकातुल फ़ितर का असल जो मकसद है वो रमज़ान में जो छोटी मोटी गलतियां हमसे होती हैं उनका कफ़ारा अदा। अगर इस मौजू पर कोई सवाल आपके जहन में हो तो पूछ लें। अगर मैंने किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं किया तो आप बैठे हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।